आवाम के लिए एक परेशान कुन खबर है कि जी IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी जो ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने का मुतालबा कर दी है। अब तफसीलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मज़ीद टैक्स इकदाम करे ताकि जो सालाना महसूलात हैं उसका हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। अच्छा, ज़राए का मज़ीद ये कहना है कि IMF ने तजवीज़ दी है कि बिजली टैरिफ की जो बुनियादी कीमत है उसमें 1.4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए ताकि बड़े जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको काबू किया जा सके। इसके अलावा रवा माली साल में मज़ीद जो GST है इस्तस्ना उसको वापस लिए जाने की भी तजवीज़ है, जबकि FBR ने भी जो चंद अशियाँ हैं उनकी फहरिस्त तैयार की है जहाँ पर ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा। और ज़राए का कहना है कि अगर सब कुछ दुरुस्त चलता रहा तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है नवंबर 2021 के एंड तक $1 अरब की मंजूरी भी दे देगा। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, IMF के जो नए मुतालिबात हैं उस पर तमाम आवाम यकीनी तौर पर परेशान। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब, और यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर फ़ारूक आपकी तरफ भी आऊँगी। सबसे पहले कि IMF ने जो हमसे बिजली की कीमत है, इनकम और जो सेल्स टैक्स हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है, पहले ही महंगाई जो है उसका तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम लोग परेशान हैं कि कहाँ से पूरा करें जो घर के अखराजात हैं, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, महंगाई हुए चले जा रही है। अभी जो ऊपर से नए जो मुतालिबात आ गए हैं इस पर तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी देखें, इस वक्त डॉक्टर साहिबा IMF प्रोग्राम सस्पेंशन में है और ये उनकी शराइत अगर दुरुस्त हैं, मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त हैं या नहीं, ये पता लगेगा जब ये फॉल मीटिंग्स में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन जाएंगे इसी महीने, तो वहाँ पे वो डिस्कशंस होंगी। तो इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि ओरिजिनल जो IMF का प्रोग्राम है उसमें एक प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए सर्टन रेवेन्यू अमाउंट्स चाहिए थे और वो आपका जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें उस किस्म की रेवेन्यू नहीं हो सकी जो प्रोजेक्टेड थी। बहरहाल वो एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक एक्सटर्नल शॉक में है और वो एक्सटर्नल शॉक जो है वो कमोडिटी प्राइसेस का है। इसका मतलब है कि खाने पीने की जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है और तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, और हमारा क्योंकि बिजली का निज़ाम जो है वो सारा इम्पोर्टेड है, तो हमारे जब भी ये इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं इनपुट्स की, तो हमारी जो पेमेंट्स हैं बिजली के लिए वो डॉलरों में इंक्रीज़ हो जाती हैं और उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत प्रेशर आता है, हमारे रिजर्व्स पे बहुत प्रेशर आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगले 3-4 महीने ये कमोडिटी बूम रहेगा, तो उस दौरान हमने अपने रिजर्व्स जो हैं इनको डिप्लीट होने से बचाना है। अब हमारा ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमारे 3-4 महीने के रिजर्व्स हैं और उनको हमने तकरीबन 5-6 महीने तक लेके जाना है, जिसका मतलब है कि एक तो आपको डिफर्ड पेमेंट पे आपको ऑयल का बंदोबस्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर लिया है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, GDRs करने पड़ेंगे, OGDC के, PPL के, POL के, आपके पास PTCL के भी हैं पॉसिबिलिटीज़, और उसके साथ साथ आपको यूरो बॉन्ड्स भी करने पड़ेंगे। और उसका मेन जो वजह होगी वो अपने रिजर्व्स को 5 महीने 6 महीने तक लेके जाएं ताकि स्टेबिलिटी रहे। उसके बाद फिर जो आपकी रिफॉर्म्स एजेंडा है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है, क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स में हो चुकी है और एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज़ अब कैपेसिटी की वजह से कंस्ट्रेंट हो गई है, तो जब ये नई कैपेसिटी आएगी इसको भी 3-4 महीने लगेंगे। तो ये जो अगला 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आपने अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर्स अरेंज करने हैं। जितने ज़्यादा आप डॉलर्स अरेंज कर लेंगे वो रेमिटेंसेस से आएंगे, ये जैसे मैंने कहा कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से आएंगे,
हो सकता है कोई प्राइवेटाइजेशन जो अभी तक किसी हुकूमत ने जरूरत नहीं की प्राइवेटाइजेशन करने की, लेकिन अब हमें फोर्स किया जाएगा हालात की वजह से कि हम प्राइवेटाइज करें और बहुत से सफ़ेद हाथी जो हैं इनको आप प्राइवेट सेक्टर में लेके जाएं और उससे रिजर्व्स को भी आप अपने तौर से बिल्ड अप करते रहे। ठीक। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी सुना। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाकई अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी फिर अवाम कहाँ जाएंगे? अवाम से तो ये वाली महंगाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। साथ ही ये डॉक्टर साहब की जो ये अहम मसला एक गर्दिशी कर्ज़ों का है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों नहीं अब तक जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उन पर काबू पाने की कोई एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बना सकी है? क्या वजह नज़र आती है आपको? डॉक्टर साहब, आप पहली बात तो ये है कि पिछले 50 सालों में देखते हैं, जब से हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, हर हुकूमत आती है और जो हुकूमत की अपनी नाकामयाबियां होती हैं, जो अपनी फेलियर्स होते हैं, वो हम ब्लेम कर देते हैं IMF के ऊपर। बड़ा आसान, मुल्क में महंगाई है, हम IMF की वजह से महंगाई। आपने भी अपने इब्तदाई में कह दिया IMF ये मुतालबा कर रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता। IMF आपको कहती है कि आप अपने बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहे हैं, आप उस खसारे को खत्म करें। कहीं ये नहीं कहती पाकिस्तान की हुकूमत को आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो कहती है कि आप अपना खसारा कम करें। करने का तरीका यह है कि आप अपनी चोरी जो हो रही 25% चोरी हो रही है उसमें कभी ले आए। आप जो बिल वसूली 100 यूनिट अगर किसी को देते हैं तो आपके पास जो बिल वसूली होती है वो 90 यूनिट की होती है। वो कहते हैं आप अपने बिल बढ़ा लें। अगर आप चोरी रोकने में कामयाब नहीं होते, अगर आप पूरे बिल वसूल करने में कामयाब नहीं होते, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने रेट बढ़ा दें। तो IMF आपको ये नहीं कह रही कि आप रेट बढ़ा दें। IMF कह रही है कि आप अपना खसारा खत्म करें। खसारा आप खत्म नहीं कर सकते अगर आप फेल हो रहे हैं। IMF की वजह से महंगाई नहीं आती, ये हमारी अपनी कमजोरियों और अपने फेलियर्स की वजह से महंगाई आती है। हम मलबा डाल देते हैं IMF के ऊपर। अब मैं 3 हकायक आपके सामने रखता हूँ। फरवरी की 17 तारीख को एक टेक्निकल लेवल की मीटिंग हुई पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF के स्टाफ के दौरान। उसमें हमने एक अग्रीमेंट लिखा, IMF के साथ हमने अग्रीमेंट किया कि हम 3 काम करेंगे। हम 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। ये हमने एग्री किया उनसे। दूसरी चीज हमने उनसे एग्री की कि बिजली की मद में हम 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको। और तीसरा वादा हमने ये किया कि 1200 अरब रुपये इजाफी टैक्स लगाएंगे। अब मार्च की 24 तारीख नोट कर लें, वहां पे IMF की बोर्ड की मीटिंग हुई। हमने ये वाला एग्रीमेंट जो किया था फरवरी की 17 तारीख को उनके सामने रखा गया। उन्होंने ये एग्रीमेंट अप्रूव कर लिया और हमने $1 मिलियन की एक किस्त IMF से वसूल कर ली। अब ये मार्च की बात है। अप्रैल में हमारे पास वजीर खजाना नए आ गए। जब नए वजीर खजाना आए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा बिजली का और आपको गर्दिशी कर्जा भी कम करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा के दिखा दूंगा। अब IMF ने कहा अगर आपके पास छड़ी है तो हम 5-6 महीने इंतजार करते हैं, हम प्रोग्राम को सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये मार्च की बात है, अब हम बैठे हैं अक्टूबर में। अब वो जादू ने काम नहीं किया जो वादे हमने किए थे। देखिए IMF जब आता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ मुआहदा करता है। अगर आपका वजीर खजाना तब्दील हो जाए IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मुआहदा कर लिया है। अब वो 6 अरब रुपए का हमने मुआहदा किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, वो हम नहीं लगा पाए। उसके नतीजे में हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो आ रहे हैं। अब आपने गर्दिशी कर्जाजात पर सवाल किया। देखिए गर्दिशी कर्जाजात इसलिए बढ़ते हैं कि आपका चोरी का जो चोरी है बिजली उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप बिजली महंगी खरीद रहे हैं निजी बिजली घरों से, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। आप उसकी वसूली जो कर रहे हैं कंज्यूमर से वो कम कर रहे हैं। 25% बिजली चोरी हो रही है, 10 से 12% आपकी बिल की वसूली नहीं हो रही। गर्दिशी कर्जाजात मजीद बढ़ते ही चले जाएंगे। यहाँ पे फेलियर हो रहा है इस्लाहात का। ये
फेलियर है, ये हुकूमत का फेलियर है, और ये IMF के ऊपर मलबा डाल देना बड़ा आसान है। जी ठीक है, ठीक है, आगे चलती रही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर सलमान, अब ये जी खबर ये भी है कि जी 3 महीने के दौरान जो तिजारती खसारा है वो 100% बढ़ गया है, और ये जो रवा माली साल की जो पहली तिमाही है इसमें खसारा 11 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। डॉक्टर साहब, क्या पिछले साल हुकूमत ने कहा नहीं था कि जो बरामदात हैं, दरामदात हैं, इसका जो फ़र्क है बड़ा कम कर दिया गया, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतना तिजारती खसारा बढ़ गया? देखें, इसकी जड़ जो है, अभी जो डॉक्टर फरक सलीम बात कर रहे थे, वो बिजली का सेक्टर है। बिजली के सेक्टर में 2 बहुत बड़ी बातें हैं। नंबर 1, ये सारी बिजली जो है ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंड करती है, और जब इम्पोर्टेड फ्यूल महंगा होता है, और क्योंकि वो डॉलर्स में होता है, तो अगर डॉलर महंगा होता है तो वो फ्यूल महंगा हो जाता है। और वैसे भी जितना भी इस वक्त फ्यूल है दुनिया में वो महंगा हुआ है। वो जब महंगा होता है तो वो हमारी बिजली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाता है, और हमारी अवाम जो है वो अभी तक उस पूरी कॉस्ट को नहीं देने के काबिल, और बिल्कुल उनके में हिम्मत नहीं है कि वो दे सकें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 24% के करीब जो लॉसेस हैं उसमें इस हुकूमत ने थोड़ा बहुत कमी की है, लेकिन इसके लिए बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए, और उसमें आपको बहुत सा काम करना है कि कम्पेटिटिव पावर सेक्टर बनाया जाए। अब कम्पेटिटिव पावर सेक्टर की तमाम जो लेजिस्लेशन है वो तो हो गई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा इस वक्त का बिजली का निज़ाम है जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट करता है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये कंपटीशन में आएगा तो ये इम्पोर्टेड बिजली जो है ये कम्पीट नहीं कर पाएगी, आपको रिन्यूएबल्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, डॉक्टर फारूक आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि हम बड़े ही एक ख़तरनाक जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनल सेक्टर जो हम कहते हैं, मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई बर्दाश्त से बाहर है, और एक्सटर्नल सेक्टर जो कहा जाता है, हमने पिछले इस माली साल के 3 महीनों में 12 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कर डाला है। यानी कि अगर हम साल की बुनियाद पर जाते हैं तो ये कहीं 40-50 अरब डॉलर तक ना पहुंच जाए। ये पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में हमने पहले कभी नहीं देखा था। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस वक्त कोई हिकमत अमली ठोस किस्म की सामने नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने जो जड़ बताई है बहुत सारी बीमारियों की, वो उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है, और वो हमारा बिजली का सेक्टर है जो ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स को कंपैरेटिव होने देता है दुनिया भर में, और ना ही जो लोकल कंज्यूमर है पाकिस्तान में उसको इस खित्ते के मुकाबले में 50-70% महंगी बिजली मिल रही है। तो ये खतरे का जोन है मुल्क के अंदर भी, इंटरनल सेक्टर भी और एक्सटर्नल सेक्टर भी। इससे रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा। बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन फ्लैट है। अगर आप सन 2013-14 का माली साल निकाल के देखें तो उस साल भी हमने तकरीबन 31 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर, और अब हम 7-8 साल के बाद दोबारा से फिर हम जश्न मना रहे हैं कि हम वहीं पहुंच गए जहां पे हम 7 साल। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।